ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। हरि कृष्णाय नमो। ओम हरि कृष्णाय नमो। ओम हरि कृष्णाय नमो। ओम हरि कृष्णाय नमो। हरि कृष्णाय नमो। ये जो गुरु प्रेमियों, सद्गुरु रूप जितने भी मेरे बहन भाई हैं, बड़े ध्यान से सुने। 8वां अध्याय है। 8वें अध्याय में पितरों के बारे में ज्यादा जिक्र किया गया है, पितृ दोष को समाप्त करने के लिए, क्योंकि इसमें उत्तरायण, दक्षायण, चंद्रायण और मनुष्य का दिन रात ये गिना गया है। जो लोग उत्तरायण में, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा क्योंकि आज चालीसा भी है, बाकी ताकि नियम भी पूरा हो जाए और समय भी पूरा हो जाए, तब तक एग्जांपल दे रहा हूं। जो लोग नित्य प्रति आते हैं वो जल्दी पहुंच जाए और कथा सुन जाए, ताकि उनका कुछ नागा ना पड़ेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सदगुरुदेव महाराज की जय। वो शंकर भगवान की जय। बड़े ध्यान से सुने। जो मनुष्य रात्रि को मरता है और चंद्रायण का कृष्ण पक्ष होता है और उधर सूर्य का दक्षायण होता है, तीन चीजें इकट्ठी हैं। सूर्य का दक्षायण, चंद्रमा का कृष्ण पक्ष और मनुष्य की रात्रि। इसमें जब मौत होती है तो मनुष्य चंद्र लोक में जाके फिर वापस आता है, यानी कि उसका मोक्ष नहीं होता। उसको कर्म भोग करके गरुड़ पुराण के अनुसार फिर जितने बाकी रह जाए, जब उसका जन्म होना होता है, जिस योनि में होना होता है, ये जरूरी नहीं कि मनुष्य का जन्म एक बार लिया और उसके बाद आप मनुष्य ही बनते जाओगे, ऐसा जरूरी नहीं। अधम कर्म करोगे तो अधम योनि में भी जाओगे, पशु जैसे कर्म करोगे तो पशुओं की योनि में जाओगे। तो शंकर भगवान की। और जिनका उत्तरायण में, उत्तरायण जो होता है, अभी समय उत्तरायण शुरू हुआ है, चल रहा है, उत्तरायण में और चंद्र लोक का शुक्ल पक्ष में और मनुष्य के दिन में जिसकी मृत्यु होती है वो ब्रह्म लोक में जाता है, देवलोक में। अगर उसने पूर्ण कर्म नहीं किए तो स्वर्ग लोक में जाके उसको फिर मनुष्य जन्म में किसी ऐसे घर में आके पैदा होना पड़ेगा जिससे भजन करे और उसका कल्याण। बस ये रीति है। अब आप देख लो, जो साधु समाज वाले लोग होते हैं ना, जिनको वापस ही बस रहना है या कोई प्रयोजन नहीं, वो अपनी श्वास रोक लेते हैं कि कब उत्तरायण आए, वो श्वास रोक लेते हैं। श्वास रोक रोक के गिन गिन के वो दिन आगे कर लेते हैं, उत्तरायण में केवल वापस चले। ये उनके पास युक्ति है। हम लोगों ने ना को प्राणायाम किया ना कुछ किया। हमारे पास एक ही युक्ति है कि सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो और गुरु की शरण लो। गुरु उल्ट पुल्ट कर सकते हैं और कोई नहीं। गुरु के अलावा कोई शख्स नहीं जो उल्ट पुल्ट कर दे, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान कृष्ण, भगवान राम है, शंकर जी महाराज।
गुरु इनका स्वरूप है, स्वयं भगवान विष्णु है और ब्रह्मा जी। ये केवल आपको दे दिखाने के लिए है, कमी नहीं होती। आइए 8वें अध्याय का महात्म करें, ज्यादा विस्तार ना घटो, कल ज्यादा विस्तार करेंगे इसके बारे में। और पहले ही छोड़ देना, गाने वाले 7 बजे आ जाए तो अच्छी बात है। 8वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है, उसमें सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता। उसके पास बहुत द्रव्य पदार्थ था और संतों की सेवा करने वाला था, बड़ा यज्ञ करते थे, ब्राह्मण था। एक दिन एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। बड़ा यज्ञ करता था, बहुत कुछ करता था। उन्होंने पूछा, मेरे संतान नहीं। तब ऋषि वर ने कहा, तू अजब एक यज्ञ कर, बकरा देवी को चढ़ा, तुमको पुत्र देगी। बकरी दी बलि दे, तेरे पुत्र मिलेगा। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने की एक बकरा मोल ले लिया, उसको स्नान करा, मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह शब्द करके हंसा, पुरुष की आवाज में, ईश्वर की कृपा से हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी यज्ञ करने की कही थी। सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु हाथ ना लगा। बकरा ढूंढा, हाथ नहीं लगा। ढूंढता ढूंढता कि बकरी का लेला दूध चूसता था, उस लेले समेत बकरी को मोल ले लिया। जब बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा, तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो पराये पुत्र को मारने से किसी ने कभी पुत्र पाया? वो शंकर भगवान की जय, सियावर राम जय जय राम, हरे राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसे हम जब जठीरों में भी जाते हैं ना पितरों के पास, तो पहले शुरुआती दौर में हमारे भी पैदा होने से पहले के है, पता नहीं कौन सी पीढ़ी के हम हैं, हमें भी पता नहीं। हमने पिता से पूछा या औरों से पूछा या अपने गोत्रों से पूछा, जाति वालों से तो बताया जी ये देखिए। तो वहां पर मेरी आंखों के सामने भी कई बार बकरे को मारते हुए देखा मैंने, मार के बना के प्रसाद बांटते देखा। पहले तो चलो हम पितरों की निंदा नहीं करते, पहले तो रिवाज होगा कि जब खाने को कुछ नहीं होगा, फल नहीं मिलते, पहले तो मनुष्य भी जो घर का जीव मर जाता था उसको बना के खाते थे, क्योंकि खाने को कुछ नहीं होता था। ये मानवों की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, कई हजारों करोड़ों साल पहले की जब सृष्टि की नई नई रचना हुई थी तब की बात कर। जो मरता था जलाने के लिए कुछ ईंधन है नहीं, प्रकृति ने कुछ बनाया ही नहीं था अभी कुछ, तो उसी को मार जला के भून के खा लिया। अब जब पता चल गया इस बात का, तो धीरे धीरे जठेरों ने भी, जो उनको प्रबंधक थे, उन्होंने कहा कि बकरे का मुख दे दो, उसको खुला छोड़ दो, आजाद कर दो, मारना नहीं है। अगर चलो पितरों की भी बनी रहे लेकिन किसी का नुकसान भी ना हो, ऐसा अब धीरे धीरे परिवर्तन में आ गया है। समय के अनुसार जैसे जैसे लोगों को ज्ञान होता है वैसे आता जाता है। वो शंकर भगवान की पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरा पुत्र नहीं होगा, ऐसा कहा। उस बकरी ने बहुत कहा पर मैंने होम कर। बकरी ने शाप दिया कि तेरा भी गला इसी तरह कटेगा। इतना कहकर तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल हुआ। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक दे दो, यज्ञ बड़ा पापी है, ये बड़ा पापी है। फिर नरक भोगकर वानर की लूट ले ली।
एक बाजीगर ने मोल ले लिया, वह गले में रस्सी डालकर तो सारा द्वार मांगता फिरता, खाने को थोड़ा दिया करता। जब वानर की देर छूटी तो कुत्ते का जन्म लिया। अभी पिछले ही श्लोक की बात कर रहा हूँ गुरु महाराज जी की कृपा से। ये पहली बात पता नहीं कैसे आ जाती, मैं नहीं जानता, मैं तो साल बाद ही देख रहा हूँ, मैं कौन सा पढ़ता हूँ रोज, बस उसी का ध्यान रहता है, ये उसी में ही है सब कुछ। अभी पहले श्लोक में बात आई थी कि मनुष्य के मरने के बाद जरूरी नहीं कि मनुष्य का ही जन्म ले, जो चंद्रलोक में जाते हैं, जैसे बताया कि अंधेर पक्ष हो, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन हो और मनुष्य की रात्रि हो तो चंद्रलोक से जाके वापस आता है। जब किस योनि में आएगा, जो उसके मानसिकता से, मन और बुद्धि को जिस कर्म में लगाया है, जितने उल्टे सुलटे कर्म है उसी के मुताबिक उनको अदम योनि मिलेगी, पताल में भी मिल सकती है। ये बार बार आना पड़ता है। और शंकर भगवान की अब यहाँ श्रीमद् भगवत गीता ने भी कहा है, फिर कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुराई, उसने ऐसा लाठी मारी कि पीठ टूट गई, उस दुख से मेरी देह छूट गई। फिर घोड़े की देह पाई, उस घोड़े को एक बटियारे ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करता, खाने पीने की खबर ना लेता, रात पड़ती तो एक छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़ता, खबर ना लेता, ऐसा बांधता कि मैं मक्खी भी ना उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे पर चढ़कर चलाने लगे, वहां कीचड़ था, फंस गया मैं, ऊपर से मैं मारने लगे, वहां मेरा मरण हो गया, वहां मैं मर गया। इस भांति अनेक जन्म भोगे, अब बकरे का जन्म मैंने पा लिया। इस जन्म में मैंने जाना था कि इसने मुझे मोल ले लिया है और बकरे तो मैं सुख पाऊंगा, तू छुरा लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, बकरे तुझे भी जान प्यारी है, जैसे चिड़ियों को कंकर मारने से आगे उड़ जाती हैं। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई बात कहता हूं, सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया, उसका नाम चंद्र सुशर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण से कौन सा दान करूं? ग्रहण उसने कहा, राजन काले पुरुष का दान कर। तब राजा काले लोहे का पुरुष बनाया, नेत्रों को लाल जड़वा सोने के भूषण पहराकर किसको तैयार किया। राजा स्नान करने चला, स्नान करके दान किया, वह काला पुरुष कह कर हंसा। काला पुरुष राजा डर गया, कहे कोई ब्राह्मण, कोई बड़ा अवगुण हुआ जो लोहे का पुरुष हंसा है। तब राजा ने बहुत दान दिया, वह फिर हंसा। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे देगा? वो काले जो है उसने पुतला बनाया था ना, लोह पुरुष, कहता तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे कई बचाए हैं। बोल शंकर भगवान की। ब्राह्मण को पच जाता है सब कुछ, आजकल के ब्राह्मणों को नहीं। उस जमाने में वो 7 दिन ब्राह्मण होते थे और गीता का नित्य प्रति पाठ करते थे, तो जो वो विधि बताते थे उस विधि से वो चीज बोलती भी थी। आज की बात नहीं, पुरानी बात है, ये कई लाखों वर्ष पुरानी बातें हैं जो यहाँ पर लिखी है। अब क्योंकि कलयुग है, यहाँ पर हम समझेंगे नहीं यार वैसे ये पर, और ये बिल्कुल सच्चाई है, ऐसी बातें लिखी हुई। मैंने तेरे जैसे कई बचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण तूने नेक दान बचाए। ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कर हंसा, उसने जो विधि से काम किया और फट गया। उनमें से कालिका की मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया, वो मूर्ति को कल्याण करने के लिए 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी, जल की अंजलि भर के उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसी की देह हो गई, विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब उस अजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गीता पाठी है जिससे पाठ सुनकर मैं भी अदम देह से छूटूं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूं। उस नगर में एक साधु गीता पाठी था, जिससे तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा।
तब ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, है लक्ष्मी, ये गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म है जो तूने सुना। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम अष्टमोध्याय सुना। ओम नमो शिवाय, हरि नमो शिवाय, ओम 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 कली कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सद्गुरुदेव महाराज